रबिदा जिक्र कर, फिक्र कर किसे गल दिना फिक्र कर, फिक्र कर किसे गल दिना फिक्र कर, शुक्र कर ओस रबदा शुक्र कर, शुक्र कर ओस रबदा शुक्र कर। हरियाणा के अंबाला के धूलकोट में स्वामी गीतानंद जी यानी गुरुजी की कुटिया के 2 शिष्य, एक ने जमीन में गीता जी को ध्येय बनाकर संन्यास एवं अध्यात्म की ऊंचाइयों को छुआ और घर घर गीता के प्रचार प्रसार के लिए अपना पूर्ण जीवन समर्पित किया, और दूसरे ने मेडिकल साइंस और शिक्षा जगत में लाखों लोगों की निशुल्क सेवा की। आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा कुलपति गुरुग्राम विश्वविद्यालय एक पार्थ एक जिज्ञासु की भूमिका में समस्या या प्रश्न खड़े करेंगे और दूसरे गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज समाधान हेतु अविरल रूप से अपनी गीता रूपी ज्ञान गंगा में हम सबको हमारे कल्याण के लिए गोते लगवाएंगे। आइए देखते हैं कार्यक्रम जियो गीता के संग सीखो जीने का ढंग। दर्शकों, स्वागत है आपका कार्यक्रम जियो गीता के संग सीखें जीने का ढंग। दर्शकों, जियो गीता केवल एक संस्था ही नहीं, एक प्रेरणा है। गीता के साथ जियो, गीता के अनुसार जियो। एक आह्वान है भारत के इस गौरव ग्रंथ को प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक क्षेत्र के व्यक्तियों के पास व्यवहारिक और सरल और सुलभ प्रेरणाएं गीता जी की पहुंचाने का। आओ गीता का प्रेम पाठ पढ़ाएं, भेदभाव से दूर भगाएं, साकार हो गीता का यह सपना, स्वच्छ स्वस्थ भारत हो अपना। और इसी आह्वान और इसी प्रेरणा के साथ ये कार्यक्रम जियो गीता के संग सीखें जीने का ढंग, जिसमें गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, जिनकी प्रेरणा से जियो गीता संस्थान पूरे विश्व में अपनी प्रेरणाएं फैला रहा है। स्वामी जी से चर्चा हमारी गीता जी के 15वें अध्याय को लेकर चल रही है। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित हुआ, वैश्वनर अग्नि रूप होकर प्राण और अपान से युक्त हुआ अन्न को पचाता हूँ, और मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी स्थित हूँ। महाराज जी, हमारे भीतर कहाँ पर अंतर्यामी है? देखो, वैसे हम देखें परमात्मा की स्थिति, तो वो केवल ये नहीं है कि परमात्मा केवल एक ही जगह है अंदर। हाँ, संकेत करना है, ढूंढना है, पाना है, तो कहाँ पाए, फोकस कहाँ करें। जैसे अब बिजली घर में है, वायरिंग सारे घर के अंदर है, और सारी जितनी वायरिंग है उसके अंदर बिजली है ही है, लेकिन तो भी चार्जिंग पॉइंट एक पर्टिकुलर कोई होगा, जहां से अगर आपको बिजली का फायदा लेना है तो वहीं आप चार्ज करोगे, वहीं प्लगिंग करोगे, तो वहीं से चार्जिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही है कि परमात्मा, वैसे तो हमारे शरीर के वाणी के बोलने की शक्ति परमात्मा है, कानों के सुनने की शक्ति परमात्मा है, आंखों के देखने की शक्ति परमात्मा है, हाथ हिल रहे हैं तो चेतना परमात्मा है, तो और श्वास चल रहे हैं, हर श्वास के अंदर परमात्मा की चेतना है। हृदय की धड़कन कौन? वही परमात्मा। तो वैसे हम देखें तो परमात्मा सर्वत्र रोम रोम में है, लेकिन अगर ढूंढना है, ध्यान में प्राप्त करना है, या उस परमात्मा से स्मृति, ज्ञान और वो अपोहन की स्थिति पानी है, तो वो कैसे पाए? तो उसके लिए चार्जिंग पॉइंट कहा गया, या तो ये कहा गया हृदय, या ये कहा गया हृदय भी जो कहा गया अपने यहाँ ये गीता में, वो हृदय वो ऑर्गन नहीं है। अब जिसको डॉक्टर सर्जरी जब करते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी कर देते हैं, पूरा हार्ट खोल के रख देते हैं। अब कोई डॉक्टर कहे हम तो नहीं गीता को मानते, हमने तो ओपन हार्ट सर्जरी कर दी, हमें तो कहीं नहीं दिखा इनका परमात्मा। जो नास्तिक होते हैं वो शब्द भी ऐसे बोलते हैं ना
कि मैं तो तुम्हारा परमात्मा कहीं नहीं दिखा। हाँ, वो शब्द ऐसे बोलेंगे, भाई वो तुम्हारी इस आंख से तो दिख गया, तो फिर हमारे जो ऋषि वर्षों वर्ष के तप करके फिर उन्होंने अधिकार पूर्वक कहा, फिर तप का महत्व ही क्या रहा। और इन अंकों का विषय तो है भी नहीं वो, और ना इन अंगों में ऐसे वो प्रकट होने वाला है परमात्मा। तो वो परमात्मा हृदय अर्थात इमोशन, भाव में परमात्मा निवास करता है। और अगर उसको पाना है तो फिर ये आज्ञा चक्र के माध्यम से, ये उसका चार्जिंग पॉइंट है, जो ध्यान के लिए कहा जाता है भ्रुवर मध्य प्राणमाविश्य सम्यक गीता ने कहा। तो ये जो एक पॉइंट है जहाँ तिलक भी हम इसीलिए करते हैं, तिलक के माध्यम से हम उस चेतना का अभिनंदन करते हैं। तिलक के माध्यम से हम पूरे शरीर में उस चेतना को, अब देखेंगे कि जैसे ही तिलक यहाँ किया जाता है, अगर चंदन का तिलक ढंग से यहाँ होगा तो उसी क्षण आप पाएंगे पूरे शरीर में एक वाइब्रेशन, जैसे शांति की वाइब्रेशन, शीतलता की वाइब्रेशन वहाँ से चलती है। और अब तो आयुर्वेद वाले तो पहले से बहुत कहते ही हैं, लेकिन अब तो ऐसा चिकित्सक भी मानने लगे हैं कि शरीर में अगर गर्मी का या है तो मस्तक पे चंदन का लेप करो। तो ये पॉइंट विशेष रूप से, तो ये पॉइंट जो है ये चार्जिंग पॉइंट है। यहाँ जब कनेक्शन जुड़ता है तो स्वाभाविक के अंदर का वो प्रकाश, वो चेतना स्वयं को मुखरित कर देती है। महाराज जी, इसी श्लोक में कहा भगवान ने, मत स्मृति ज्ञानम अपोहन च, मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन, यानी जहाँ कहीं उहापो जिसकी हमने चर्चा की, या संशय विसर्जन। स्मृति मेमोरी है या सेल्फ रिमेम्बरिंग, यानी स्मृति नहीं आत्मबोध है। क्या यह स्मृति वही है जिसे कबीर, नानक और दादू ने सुरती कहा, या महर्षि रमन ने कहा हु एम आई? बिल्कुल सत्य है कि जीव को, अब देखें पूरी गीता जी के श्रवण के बाद अर्जुन ने जब ये कहा नष्टो मोहा साथी का स्मृति लब्धा, मुझे स्मृति मिल गई है। स्मृति अर्थात मुझे मेरी चेतना का बोध हो गया है। स्मृति का अर्थ ही यही है कि जीव को जीव की वास्तविकता का बोध हो जाए, और वो वास्तविकता का जब बोध होगा, उस वास्तविकता के साथ फिर उचित कर्तव्य की स्मृति अपने आप आने लगेगी। तो वस्तुतः स्मृति जीव जो अपने स्वरूप को भूला हुआ है, उस स्वरूप की स्मृति है वो। महाराज जी, ज्ञान, यहाँ पर ज्ञान से अर्थ नॉलेज तो नहीं हो सकता जो हम स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लेते हैं। प्रज्ञा विजडम से हो सकता है, क्योंकि यह हो सकता है आप कुछ ना जाने तो भी ज्ञानी हो सकते हैं, और आप बहुत कुछ जाने तो भी अज्ञानी हो सकते हैं। वस्तुतः ज्ञान यहाँ विवेक का वाचक है। जी। जब जीव को ज्ञान वास्तविक होता है तो उसका विवेक जागृत हो जाता है। जी। अर्थात वो ज्ञान जीव को अच्छे बुरे की पहचान करवा, ज्ञान का वास्तविक स्वरूप ही यही है कि जो जीव को अच्छाई और बुराई का भेद करना सिखा दे, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या करने योग्य क्या नहीं करने योग्य। तो ज्ञान वास्तव में वही ज्ञान है जो जीवन को सन्मार्ग की ओर ले जाए, कुमार्ग से हटा दे, जड़ता से हटाकर चैतन्यता की ओर ले जाए, बुराई से हटाकर अच्छाई की ओर ले जाए, वो ज्ञान का वास्तविक। महाराज जी, 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, वेदश्च स्वैरमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदविता एवं च, न केवल सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ, वरन वेदांत का कर्ता और वेदों का जानने वाला भी मैं ही हूँ। यानी सारे वेद मुझे ही खोजते हैं और सारे वेद मेरे ही अनुभव से निकलते हैं। सारे वेदों की खोज क्या है महाराज जी? वह वेद निकलते कहाँ से हैं? जिसे वह मिल जाए उसकी वाणी वेद बन जाती है क्या? यानी बाहर का गुरु पहला पढ़ाओ और भीतर का गुरु दूसरा पढ़ाओ, क्या यह संभव है? दो तीन इस प्रश्न के अंदर दो तीन बातें हैं। जी। एक तो ये है कि वेद कहाँ से? जी। वेदों को हमने, हमारी आस्था ने अनादिकाल से स्वीकारा है कि वेद अपौरुषेय है, वेद किसी की रचना नहीं है। वेद कहीं कहीं ऐसा कहा गया कि ऋषि जब अभेद दर्शनम ज्ञानम की स्थिति में थे, या वो ऋषि थे ही नहीं,
वो जब उस अवस्था में थे जहाँ जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है, जो पूरी तरह मैं तू ही तू में रम चुकी थी। हमारी जरा सी बात, वेद अपौरुषेय हमने जैसे चर्चा की, आपने कहा गीता तो भगवान ने साकार खड़े होकर वहां पर, तो क्या गीता को हम पौरुषेय कहेंगे? गीता को उस समय भगवान कृष्ण साकार थे, श्री भगवान वाच, वहां तो स्पष्ट लिखा ही हुआ, लेकिन वेदों में वहां श्री भगवान वाच ऐसा नहीं शब्द आता। गीता में तो साक्षात लिखा ही होता है। लेकिन वेद भी अपौरुषेय माने इसलिए क्योंकि वेद किसी की उसमें नहीं आए, ऋषियों के समाधि अवस्था में अवतरित जो मंत्र है, और वो क्योंकि ईश्वरीय ध्यान के माध्यम से समाधि की अवस्था में वो ही वेदों का रूप लिया उन्होंने, और इसलिए उन्हें ईश्वरीय ही माना जाता है। तो जब ईश्वरीय हैं तो स्वाभाविक है कि ईश्वर ही उसके सबसे अच्छे ज्ञाता हैं। और दूसरी बात है कि वेदों के द्वारा खोजे जाने वाले भी वही है। देखो, वेदों में कर्म कांड भी है, उपासना कांड भी है, वेदों में लौकिक स्थितियां भी बहुत हैं, लौकिक धरातल की, लेकिन सब कुछ होते हुए भी अंततः वेद का तत्व जो है वो केवल परमात्मा है। परमात्मा को जानना ही वेद का लक्ष्य है। और ये कहकर भगवान चेताना भी चाहते हैं कि केवल वेद पाठी बनना पर्याप्त नहीं है। कि अपने यहाँ तो पहले जो ये द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, तीन वेद, ये जातीय से ये इसी रूप में ही थे। तो लेकिन ये जो श्लोक, क्योंकि गीता तत्व की गहराई तक ले जाने वाला ग्रंथ है, तो गीता में भगवान कृष्ण ये नहीं चाहते कि आप केवल अध्ययन तक रह जाएं, आप केवल कोरी विद्वत्ता तक रह जाएं, आप केवल वहाँ तक रह जाएं कि ये कहने तक कि मुझे इतना कंठस्थ है, मुझे सारे वेद कंठस्थ हैं। तो भगवान ये संकेत करते हैं वेद कंठस्थ है, अच्छी बात है, लेकिन वेद का तत्व जो है, क्या तुमने वो जान लिया? वो भगवान का ये संकेत उस ओर है। और एक जो है वेद विदेव जाओ और वेदांत, वेद का तत्व ही वेदांत है। वेद का तत्व ही वेद का तत्व जो है वो वेदांत है। कहीं कहीं वेद अंत, वेद का अंत जो वेदांत है, वो अंत का मतलब अंत तो होता ही नहीं, लेकिन वेद का अंत कहीं कहीं उपनिषदों के रूप में, क्योंकि वेदों का अंतिम भाग उपनिषद है, तो वेदों का अंत उपनिषद, और उपनिषद तत्व ज्ञान के शास्त्र हैं, उस रूप में वेदांत को लिया जाता है। वेदांत की चर्चा जो होती है कि सीधा सीधा जो ब्रह्म की चर्चा है वो वेदांत की चर्चा मानी जाती है। तो उस नाते से भी हम लें तो वेदों का अंत अर्थात वेद का तत्व ब्रह्म, वो भी परमात्मा ही। महाराज जी, क्या वेदों को पढ़कर किसी ने ब्रह्म को पाया, या गीता को पढ़कर कोई कृष्ण बना, या रामायण को पढ़कर कोई राम बना? देखो, पढ़ते पढ़ते ऐसे उदाहरण कई आए हैं। जैसे पढ़ते सुनते हुए हम बताएं कि दक्षिण में एक संत दक्षिणी तुलसी के नाम से, वो एक बार राम कथा सुनने बैठ गए, और वो इतना खो गए उसमें कि एकदम जब वो प्रसंग आया, कथावाचक ने कहा कि रावण सीता का हरण करके ले गया, तो वो ऐसा मगन हो चुके थे, उन्हें ध्यान ही नहीं था। तो वो एकदम चिल्ला पड़े सभा में, सत्य घटना है, रावण रावण तू मेरी माँ जानकी का हरण करके ले गया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और घोड़े का समय था, दक्षिण भारत की बात है, घोड़े पे बैठे और घोड़ा कब कैसे भागता गया और सीधा समुद्र में कूद गए। क्योंकि ये कहीं ना कहीं सुप्त चेतना में ये बात तो थी ही कि रावण लंका समुद्र की ओर है। तो समुद्र में स्वयं प्रभु राम हाथों में उठा के, उनके जीवन में भक्तमाल में आता है, भक्त चरितांग में। तो ऐसी ऐसी घटनाएं कि श्रवण करते करते जब व्यक्ति उस भाव में रम जाता है। तो ऐसे तो महाराज जी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जीवन में भी कहते हैं कि कोई ड्रामा देख रहे थे, तो एक कलाकार ने किसी लड़की को छेड़ दिया, तो चप्पल निकाल के मार दी। तो उसने कहा, उसने चप्पल को ऐसे लगा लिया कि मैं आज धन्य हो गया, कि मेरी कला सार्थक हो गई कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसा विद्वान
इतने भाव में डूब गया कि वो ये भूल गए कि ये केवल नाटक हो रहा है, ये ड्रामा हो रहा है। वो ये भूल गए तो कहते मैं आज धन्य हो गया। तो कला भी वो निश्चित रूप से उसमें जब खो जाता है व्यक्ति, तो वो तब वो पूर्णता की स्थिति आ जाती है। चैतन्य महाप्रभु के जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं कि वो खो गए उस भाव में, और जब खो गए तो वह कृष्ण ही कृष्ण। और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया भी है कि जब जीव किसी भाव में खो जाता है तो तब वो उसी का रूप हो जाता है। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी का आह्वान, जियो गीता से जुड़ो, भारत सम्मान के लिए, समस्याओं के समाधान और मानवीय मुस्कान के लिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए। जिक्र कर ओस रब दा, जिक्र कर, जिक्र कर ओस रब दा, जिक्र कर, फिक्र कर किसे गल दीना, फिक्र कर, फिक्र कर किसे गल दीना, फिक्र कर, शुक्र कर ओस रब दा, शुक्र कर, शुक्र कर ओस रब दा, शुक्र कर, जे बोता तेनू मिल जावे, जे बोता तेनू मिल जावे, और चोली विच न समावे, पंड छकदान करावी ते होर निवा हो जाई, वक्त दा की भरोसा बंदिया, वक्त दा की भरोसा बंदिया, रब तो डर, रब तो डर, रब तो डर ओस रब तो डर, रब तो डर ओस रब तो डर, जिक्र कर ओस रब दा, जिक्र कर, जिक्र कर ओस रब दा, जिक्र कर, फिक्र कर किसे गल दीना, फिक्र कर, फिक्र कर किसे गल दीना, फिक्र कर, शुक्र कर ओस रब दा, शुक्र कर, शुक्र कर ओस रब दा, शुक्र कर।